राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था, भगवान श्री कृष्ण सकाम पूजा और निष्काम पूजा के फल के बारे में हमें बताए कि सकाम पूजा का जो फल होता है वो आपको फल तो प्राप्त हो जाएगा, आप स्वर्ग लोक भी चले जाएंगे, देवी देवताओं के सुख को भी भोगेंगे, परंतु जैसे ही आपका पुण्य खत्म होगा आप तुरंत पृथ्वी पर मृत्यु लोक में फेंक दिए जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर निष्काम पूजा का फल ये होगा कि निष्काम भाव से पूजा करके आप श्री कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। तो ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार निष्काम भक्ति की महिमा का वर्णन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझे श्रद्धा से, भक्ति से, जो कुछ भी एक पत्ता ही क्यों ना हो, चाहे तुलसी दल या बिल्व पत्र का एक पत्ता ही क्यों ना हो, अगर वो श्रद्धा से मुझे दिल से मुझे वो समर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसी में मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। भगवान को सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम सभी के स्वामी हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनके द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और हम भगवान को, जो लोग होते हैं बड़े बड़े लोग, भगवान को चढ़ावा चढ़ाकर 4 लोगों में प्रचार प्रसार भी करवाते हैं। तो इससे उनकी मूर्खता दिखाई देती है कि इतनी बड़ी महान सत्ता के आगे वो अपने आप को महान बता रहे हैं इस झूठे संसार में। तो ये ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान को ये सब दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद है। भगवान को सिर्फ आप अगर एक पत्ता भी नहीं चढ़ाएंगे, अगर आपके पास समय नहीं है, वो पत्ता भी अगर आप नहीं चढ़ाएं, सिर्फ उनके लिए आप दिल से रो रहे हैं, उन्हें दिल से याद कर रहे हैं, वो उसी में बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? सब कुछ उनका बनाया हुआ, ये शरीर उनका दिया हुआ, ये जीवन उनका दिया हुआ, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को अगर आप भाव में भी कोई चीज़ दे रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं वो। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है और जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान निष्काम भक्ति, निष्काम भाव को एकदम डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एकदम वर्ड टू वर्ड, कि खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय को हम उन्हें समर्पित कर दें, अपने हर समय को भगवान को समर्पित कर दें और उनका नित्य निरंतर चिंतन करते हुए, और संसार का चिंतन हटाना है, संसार का चिंतन हटाते हुए श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने हर कार्य उनको समर्पित करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाएगी। फिर हम गृहस्थियों को बोल रही हूँ, और ये बातें हम गृहस्थियों के लिए ही कही गई हैं, क्योंकि हम गृहस्थी तप, तपस्या, यज्ञ, ये सब बड़े बड़े यज्ञ तपस्या हम नहीं कर सकते। तो हमें इस संसार का कार्य करते हुए, हर कार्य करते हुए अपना हर समय, अपना हर कर्म में सिर्फ अच्छे कर्म आएंगे, बुरे कर्म नहीं। बुरे कर्म हमें भगवान को समर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका हमें पाप भी अधिक लगता है। जैसे पुण्य अधिक मिलता है तो वैसे पाप भी अधिक लगता है। तो पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पाप को, उस गलत कार्य को हम फिर से ना दोहराएं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो अच्छे कर्म है वो हर कर्म अपना हर सेवा रूप में भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और जो ऐसा करता है वह
अच्छे और बुरे कर्मों से यानी पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। फिर ना उसे पाप लगता है ना पुण्य लगता है। और जो पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है, जो पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, फिर वह भगवत प्राप्ति करता है। इसीलिए ना पुण्य मांगो, अच्छे कर्म करो, लेकिन भगवान से ये मत सोचो कि इसका मुझे पुण्य मिले, फल मिले। पुण्य फल मत मांगो, और पाप कर्म नहीं करेंगे तो हमें पाप का भी फल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ जो भी करें, दिनचर्या का हमारा जो भी कार्य है, सुबह उठना, पूजा पाठ करना, माला 2 माला करते हैं वो करें, और फिर अपने जो भी हम अपने काम पे चले जाते हैं उस काम को भी हम समर्पित करें। अगर उसमें कुछ गलती अपराध हो गया तो भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए। अन्यथा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और सुबह उठकर जो हम रात के 6 से 8 घंटे सोएं वो समय तक भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ, न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। ये हम जानते हैं कि भगवान ही सब में है, और भगवान की ही शक्ति से हम में जो चेतना है, ये जो हाथ हिल रहे हैं, मुंह चल रहा है, आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ये श्री कृष्ण की शक्ति से हो रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये शरीर है। अगर अभी प्राण निकलते हैं तो वो प्राण श्री कृष्ण है, तो ये शरीर सिर्फ एक शरीर ही रह जाता है, इसे जला दिया जाता है, इसे नहीं रख पाते फिर। इसीलिए जो भी है, जो भी पावर है, सब कुछ श्री कृष्ण है। तो सबके हृदय में, सबके शरीर में श्री कृष्ण का ही वास है, और उन्हीं की शक्ति से सारे एक्शन होते हैं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि इस सृष्टि में ना तो मैं किसी से द्वेष रखता हूँ, द्वेष यानी जेलस, गलत भावना किसी के साथ नहीं रखता, ना ही कोई मेरा प्रिय है और ना ही किसी से मैं द्वेष रखता हूँ। हाँ, परंतु जो मुझे सच्चे दिल से प्रेम करता है और निष्काम भाव से मेरा स्मरण करता है, तो फिर मैं उसमें स्थित रहता हूँ और वह मुझ में स्थित रहता है। मतलब नित्य निरंतर भगवान से तार जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्शन बना रहता है, कनेक्शन नहीं टूटता। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो उसे निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई दुराचारी महापापी मनुष्य है, परंतु अब वह भगवान की शरण में आ गया है, सरेंडर हो गया है, और वह नित्य निरंतर भगवान का नाम जाप, भगवान की स्मृति करता है, भगवान से प्रेम करता है। तो भगवान कहते हैं कि अब वही दुराचारी मनुष्य, अब वह क्या हो गया है, महापुरुष बन गया है। उसे महापुरुष ही समझना चाहिए, सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि अब उसने मुझसे अपना नित्य निरंतर चिंतन बना लिया है। वह मेरा अनन्य बन गया, मेरे सिवा उसके जीवन में कोई नहीं है, उसके जीवन में सिर्फ अब मैं ही हूँ। तो ऐसे अब वो दुराचारी नहीं रह गया, अब उसे हमें महापुरुष समझना चाहिए। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य को वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजश्री क्षत्रियों का तो कहना ही क्या। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजश्री क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर
तो निश्चित रूप से मुझ में ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जिसे समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे स्त्री होके पूजा कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, इतना आगे बढ़ रही है, स्त्रियां इतना थोड़ी करती हैं, घर कौन देखेगा, ये तो उनकी ड्यूटी होती है, ऐसा लोगों के माइंड में चलता है। और फिर जो छोटी जाति के होते हैं उन्हें ऐसा लगता है, उनके माइंड में भर दिया गया कि हम तो छोटी जाति के हैं, हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी। तो ये सब बिल्कुल भी गलत है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, चाहे स्त्री हो, वैश्या हो, शूद्र हो या और भी निम्न जाति का कोई मनुष्य हो, सबको समान अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। किसी पर ऐसा नहीं है आप जाति से ब्राह्मण हैं परंतु आपने अपना कर्म बिगाड़ दिया, आप सब वो गलत कार्य कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो फिर आप दंड के पात्र हुए, क्योंकि आपने भगवान के द्वारा दिया गया ब्राह्मण का जन्म वह आपने खराब किया, आपकी दुर्गति निश्चित है। दूसरी बात, कोई निम्न जाति का है, आदिवासी है, कहीं भी है, अब भगवान पर उसकी कृपा हुई, उसका मन आया, अब वह भगवत नाम स्मरण करने लगा, भगवान में उसका मन लग गया, अपने आप को उसने भगवान को समर्पित कर दिया, तो अब वह परम धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान ने बिल्कुल नहीं ऐसा कहा है कि स्त्रियां और जो वैश्या होती है, जो स्त्रियां हैं, वैश्या हैं और जो निम्न जाति के लोग हैं वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा गलत है। अगर आप किसी मनुष्य से सुनते हैं, किसी दूसरे से, तो आप भगवत गीता के इस श्लोक को बता दीजिएगा कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उच्च कुल में जन्मे हैं, राजश्री हैं, ब्रह्मश्री, तो उन्हें तो भगवत प्राप्ति करनी ही करनी चाहिए, ये तो उनका परम अधिकार होता है। क्योंकि अगर अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर सारे दुराचार भरे कर्म कर रहे हैं, ये कलयुग है। आज के समय में आप देखेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई भी हो, ब्राह्मण भी आज के अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो उसके लिए उनकी दुर्गति होगी। और आज समाज में हम देख रहे हैं कि वो हो भी रही है। इसीलिए जो पहले ब्राह्मणों का पद था, जो प्रतिष्ठा थी, ऐश्वर्य था, वो अब घटता सा दिखता है इसी कारण से। तो ब्राह्मणों को भी बहुत ध्यान से रहना चाहिए और अपने नॉलेज का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, लोगों को गलत मार्ग नहीं दिखाना चाहिए कि आप इतना पे कीजिए इसके लिए, ये पूजा करने के लिए। नहीं, भगवान ने ब्राह्मणों को सेवा दी है सृष्टि का कल्याण करने के लिए, तो ब्राह्मणों की ये जिम्मेदारी होती है कि शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलते हुए, भगवान की आज्ञा पर चलते हुए इस जगत में हर मनुष्य का कल्याण करे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दी गई है। तो ब्राह्मणों को भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, उसका कर्तव्य पालन करना चाहिए, अन्यथा आपकी दुर्गति होने से भगवान भी आपको नहीं रोक सकते। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू मेरी ही पूजा कर, मुझे ही प्रणाम कर, अपना नित्य निरंतर चिंतन मुझ में ही लगा, ताकि तुम्हारी गति जो होगी वो मैं ही होऊंगा, तुम्हारी गति मैं बनूंगा, तुम परम गति को प्राप्त होगे। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और पूर्ण शरणागत हो जाओ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आज के वीडियो में यहीं पर हमारा अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग यहीं पर पूर्ण होता है। अगले एपिसोड से हम देखेंगे अध्याय 10। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।